राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र। यदि आपके रिश्ते बिखरने की कगार पर आ गए हैं, आपने बहुत प्रयास किया उनको समेटने के लिए, मगर आप उन रिश्तों में प्रगाढ़ता नहीं ला पा रहे हैं। रिश्ता कोई भी हो सकता है, पति पत्नी का, प्रेमी प्रेमिका का, या आप एक गृहिणी हैं, सास है घर में, ननद हैं, देवरानी है, जेठानी है, या अन्य जो भी रिश्तेदार हैं। अगर आपको लगता है कि सभी लोग आपसे दूरियां बना रहे हैं, तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा प्रयोग विधि लेके आया हूं। इस विधि से अगर आप पूरे एकाग्रता के साथ इस प्रयोग को आप करते हैं या करती हैं, तो सभी लोग आपके वशीभूत हो जाएंगे। वशीकरण का अर्थ कदापि गलत नहीं होता है। अगर आपके रिश्ते टूट रहे हैं, तलाक तक की नौबत आ गई है, तो वशीकरण का प्रयोग द्वारा उन सभी रिश्तों में प्रगाढ़ता लाई जा सकती है जो आपसे दूर हो रहे हैं या दूर होने का प्रयासरत हैं। जब भी आप कोई प्रयोग करने जा रहे हैं, तो अपने इष्ट का स्मरण अवश्य कर लें और उसके बाद अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का, आप जो भी प्रयोग कर रही हैं या कर रहे हैं, उनमें सफलता के लिए मानसिक आदेश प्राप्त कर लें। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है, तो बिल्कुल निराश होने की भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव, समर्पण की भावना के साथ मानसिक रूप से मुझसे आदेश प्राप्त करके आप इस प्रयोग को करें, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। और जब भी जिसके लिए आप प्रयोग करने जा रहे हैं, जो भी रिश्ता है, अगर आप अपनी पत्नी के लिए कर रहे हैं या प्रेमिका के लिए कर रहे हैं, या आप अपने प्रेमी के लिए या पति के लिए या किसी भी रिश्ते नाते के लिए वशीकरण का प्रयोग करते हैं, तो एक बार मानसिक रूप से उनका ध्यान करें जिनको आप अपने बस में करना चाहते हैं या चाहती हैं, और अपने हृदय के पास अनाहत चक्र पे उनका प्रतिबिंब बनाएं। जैसे मान लीजिए कि आप अपने प्रेमिका को बस में करना चाहते हैं, तो आंखें बंद करके आपको ये सोचिए कि आपकी प्रेमिका का फोटो यहाँ पर है, या अपने पत्नी के लिए करना चाहते हैं, तो आंखें बंद करके आपको ध्यान करना है कि आपकी पत्नी आपके यहाँ पर है, ऐसा अनुभव करना है। या अपने पति के लिए करना चाहती है, तो अपने पति का प्रतिबिंब यहाँ बनाएं और मानसिक रूप से उनको आदेश भी करें कि तुम मेरे बस में हो रहे हो या आप मेरे बस में हो रहे हैं। जो भी शब्दों का प्रयोग आप उनके सामने करती हैं या करते हैं, उसी प्रकार से आपको इस प्रकार रिपीट करना है जिस समय आपका कोई भी प्रयोग आप वशीकरण का कर रहे होते हों। और जब भी आप कोई प्रयोग करने जा रही हैं या करने जा रहे हैं, तो उनकी एनर्जी और अपनी एनर्जी भली भांति रीड कर लें। और यदि आप अपनी एनर्जी नहीं रीड कर पा रहे हैं या उनकी एनर्जी नहीं रीड कर पा रहे हैं, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपना तुरंत का खींचा हुआ फोटो और अगले का जो भी लेटेस्ट का फोटो हो, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, तो मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करूँगा। आज का जो मेरा प्रयोग है, उसमें जिन चीज़ों की आवश्यकता है उनको आप नोट कर लें और इसको पंसारी के दुकान से मंगा करके एकत्रित कर लें। वो चीज़ें हैं पोखर मूल, नीलोफर, तगर, भौरे के पंख तथा खेत बोटली का चूर्ण। ये सभी आपको पंसारी की दुकान पे उपलब्ध हो जाएगा। भौरे का पंख तो आपको अपने जगह पे ही मिल जाएगा। इन सभी को आपको पहले इकट्ठा करना है और सबको पीस करके बारीक चूर्ण बना लेना है और किसी पात्र में आप रख लीजिए। आपने क्या किया, सभी को एकत्र कर लिया, उसको बारीक चूर्ण बना लिया और किसी पात्र में रख करके अपने किसी हाथ पर उस पात्र को रख लीजिए। और वीडियो के माध्यम से या वैसे भी कल्पना करिए कि मेरे द्वारा जो वशीकरण पावर मेरे आंखों के माध्यम से निकल रही है, वह उस पर पड़ रही है। 2 से लेकर 4 मिनट तक आपको अनुभव करना है। उसके बाद जब भी इसका प्रयोग करना है, तो अपने इष्ट का स्मरण करते हुए
किसी के भी सर पे आप डालेंगे इस चूर्ण को, थोड़ा सा, एक चुटकी या 2 चुटकी, जितना भी आपको संभव हो आप डालेंगे, तो वह व्यक्ति आपके बस में हो जाएगा। मैंने अब भली बात समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपके जीवन में कोई इस तरह की समस्या हो तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी भारतीय विद्याओं में इन सभी का समाधान है। धन्यवाद। राम राम।